नमस्कार प्यारे बच्चों। हरियाणा बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। ओपन का रिजल्ट आना पेंडिंग है। ओपन का रिजल्ट कब आएगा वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हैं तो अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर जिनकी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में रीअपीयर है तो वो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कंपार्टमेंट के फॉर्म कौन भर सकता है। इसके अलावा आपका इम्प्रूवमेंट जो है एक सब्जेक्ट में हो सकता है या सभी सब्जेक्ट में हो सकता है। तो ये सारी बातों को लेके आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो। और वीडियो लंबी जरूर होनी है तो वीडियो को स्किप ना करें भाई। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो साथी 1 या 2 नंबर से फेल हो गए उनके लिए क्या करना है। तो एक तो ऑप्शन होता है भाई पुनः जांच, यानी कि रीचेकिंग। रीचेकिंग जो होता है आपकी 20 दिन तक इसकी लास्ट डेट होती है। और रीचेकिंग का लिंक देखो यहाँ पे है, ये रहा रीचेकिंग के लिए लिंक। और रीचेकिंग की जो लास्ट डेट है आप लोगों के लिए वो सारी सारी यहाँ पे दिखा रखी है भाई। 10वीं 12वीं वालों के लिए है रीचेकिंग की 4, 6 और 5, 6। तो ये आपकी लास्ट डेट है। अब हम बात कर रहे हैं रीचेकिंग का जो फीस है, एक पेपर की जो फीस लगती है रीचेकिंग की। तो रीचेकिंग के लिए एक पेपर की जो फीस लगती है वो लगती है आपकी 250 रुपये। ठीक है। और ये जो फीस एक बार लग जाती है तो ये दोबारा से वापस नहीं दी जाती। इसके अलावा अगर आपने कई फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है तो आप सारे फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आगे देख लेते हैं जो आपका है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट और क्या रोल है। एक देखो, सबसे बड़े इसके अंदर इश्यू ये आता है, अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है, अगर एक बार उन्होंने अप्लाई कर दिया और उसके विषय के अंदर कम अंक हो गए तो वो उसके कम हुए अंक ही मान्य होंगे। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट सूचना है। दूसरा, अगर आपकी किसी भी सूरत के अंदर उत्तर पुस्तिका नहीं मिलती है तो उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेंगी तो आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो है शुल्क जो है, आपका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है आपका इसके अंदर उत्तर पुस्तिकाओं के लिए भाई जो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ये आपकी जो मुझे ज़रूरत लगी, क्योंकि यहाँ से देखो 2 नंबर और 1 नंबर का जो बेनिफिट होता है रीचेकिंग के अंदर वो बहुत ही मुश्किल मिल पाता है। क्योंकि रीचेकिंग के अंदर क्या होता है, रीचेकिंग में आप लोगों का सिर्फ स्कोर दोबारा से काउंट होता है। जैसे मान के चलो आपका कोई काउंटिंग के अंदर मिस्टेक रहेगी, जैसे आपके काउंटिंग के अंदर मिस्टेक रहेगी, आपका स्कोर बन रहा था 25, ठीक है, तो आपका काउंटिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है तो वो दोबारा से काउंट किया जाता है। ये सिर्फ रीचेकिंग के अंदर होता है और इसके अंदर सिर्फ 1% ही चांस ऐसा है कि आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर 250 रुपये आपके वैसे ही चले जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन जो रीवैल्यूएशन वाला होता है, रीवैल्यूएशन के अंदर में देखो क्या होता है, रीवैल्यूएशन के अंदर 2-4 चीज़ें होती हैं पॉजिटिव, तो वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को रीवैल्यूएशन का क्या रहता है। तो ये देखो, रिवैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन के अंदर सबसे पॉजिटिव पॉइंट एक तो क्या है रिवैल्यूएशन का सबसे इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट ये है भाई, इसके अंदर आपका जो स्कोर है वो स्कोर अगर एक बार जो भी रहेगा, जैसे आपका मान के चलो आपके पास स्कोर था आपके पास 35 मार्क्स आए थे किसी सब्जेक्ट के अंदर और आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया, तो अगर वो 35 से कम हो गए, 30 हो गए, तो वो आपके 30 नहीं माने जाएंगे, वो आपके 35 ही माने जाएंगे। और अगर 35 से आपके 45 हो गए तो फिर आपके वो 45 माने जाएंगे, आपके 35 नहीं माने जाएंगे। यानी कि कम नहीं होंगे, मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन रीचेकिंग में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। एक तो प्लस पॉइंट आपका ये है। और इसके अंदर मार्क्स बढ़ते भी हैं और ये काम भी करता है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक नया एग्जामिनर आता है, एक नया टीचर आता है और वो आपकी पूरी की पूरी जो आपकी आंसर शीट है उसको चेक करता है। और इसके लिए जो फीस बोर्ड ने निर्धारित की है वो 1000 रुपये निर्धारित की है। लेकिन इसके अंदर एक और आपको बेनिफिट मिल जाता है, ये बीपीएल वालों के लिए 800 रुपये है और जनरल वालों के लिए 1000 रुपये फीस है। लेकिन अब इसके अंदर 15% का क्या फंडा है, अगर जैसे आपके मान के चलो 40 नंबर थे और आपके 15% और बढ़ जाते हैं, यानी कि 15% से आपके अंक बढ़ जाते हैं किसी भी विषय के, ठीक है, तो 15% अंक बढ़ जाएंगे। तो 15% का मतलब ये हो गया कि पहले 40 थे और आपके 15% यानी कि 55 मार्क्स हो गए आपके, तो 15% बढ़ गए हैं। क्योंकि 100 का 1% 1 होता है और 100 का 10% 10 होता है और 100 का 15% 15 होता है। तो 100 का 15% होता है, जैसे आपका 100 में से निकाला जाता है ये। तो अगर 15% आपके अंक बढ़ गए तो फिर आपको 600 रुपये जो है फीस जो है आप लोगों की वापस आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। सिर्फ 400 रुपये लगेंगे और बीपीएल वालों की 480 रुपये वापस कर दी जाएगी भी। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या है, वो सारी सेम कंडीशन है। अगर किसी सूरत के अंदर आपकी आंसर शीट नहीं मिलती है, ठीक है,
तो उसके लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते। इस अवस्था में आपके जो है पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सूचना थी। और ये रिवैल्यूएशन वाला जो था, इसको भरने से आपको बेनिफिट भी होता है। तो दो चीज़ों के ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब रही बात आगे की, यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं और सेलेक्ट अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी कैप्चा कोड डाल लेना है, जैसे 54664। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आपका स्कोर दिखाई दे जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आपने किसी भी रिवैल्यूएशन करना है, जैसे इंग्लिश के अंदर रिवैल्यूएशन करना है तो इसको टिक कर देंगे। अगर 2 के अंदर करना है तो 2 को टिक कर देंगे। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर करना है आपने वो टिक करके और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर आगे आपका जो है फीस का प्रोसेस रहेगा, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप लोगों का जो है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखो रिवैल्यूएशन का फॉर्म है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ये एक अपना पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट था वो क्या था, जैसे आप लोगों को क्या करना है, कंपार्टमेंट के फॉर्म की अगर बात करें तो HBSC गूगल के अंदर भर लेना है और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पे आके मेन वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये यहाँ पे ये काम करके, उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग आएंगे नीचे। तो अभी जो है कोई लिंक तो एक्टिव हुआ नहीं है अपना कंपार्टमेंट का, और ना ही कोई अपना इम्प्रूवमेंट का। तो इम्प्रूवमेंट का और कंपार्टमेंट का लिंक जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या होता है, इम्प्रूवमेंट के अंदर बेसिक जानकारी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इम्प्रूवमेंट के अंदर आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर करना चाहते हैं, या 2 में करना चाहते हैं, या 3 में करना चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आप कितने भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। फुली भी कर सकते हैं और पार्शियली भी कर सकते हैं, 1 से 2 सब्जेक्ट में। तो इम्प्रूवमेंट के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपार्टमेंट का है, कंपार्टमेंट के अंदर क्या है आपका, अब जैसे एक सब्जेक्ट के अंदर जो फेल है उसका कंपार्टमेंट है। ठीक है, या 2 सब्जेक्ट के अंदर जो फेल है उसका कंपार्टमेंट है। लेकिन 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए क्या होता है, उनके लिए आप हरियाणा ओपन से फॉर्म निकलेंगे। जैसे जुलाई के अंदर भी फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, अभी आपके जुलाई के अंदर फॉर्म निकलने हैं। इसके अलावा फिर आपके सितंबर के अंदर होंगे, हरियाणा ओपन के होंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर वो CTP वाला जो रहेगा, क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी वाला। ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी, इसके अंदर आपका 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर अगर रीपेयर है तो आप इसके अंदर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये फॉर्म आपके टाइम टू टाइम निकलेंगे, जिसकी सूचना मैं चैनल के माध्यम से ही आपको सारी सूचनाएं दूंगा। कितनी फीस लगेगी, नया फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश फॉर्म के लिए, और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपनी चैनल के ऊपर पड़ी भी हुई है। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अभी नए जो चेंजेस किए गए हैं, नई गाइडलाइंस आई है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारी जानकारी दूंगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भाई।